उनको जबरन यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है। ये तमाम वो मुतालबात थे जिनको बारहा हमने इंतज़ामिया के सामने उजागर किया, तो फिर उनको लगा कि शायद ये बंदा हमारे रास्ते में और ये वाईडी हमारे रास्ते में रुकावट बन रही है। अगर इनमें से कोई नजायज़ मुतालबा है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई किस्म का हिडन एजेंडा नहीं है, ये तमाम चीज़ें ऑन कैमरा में कह रहा हूँ। लेकिन मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि आप लोगों को वर्क प्लेस पे हरासा कराने की बजाय कभी हमें धमकी दी जाती है चेयरमैन बोर्ड की तरफ से कि तुम लोग काम नहीं करते, मैंने ट्रांसफ़र कर देना है, तुम लोग काम नहीं करते, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग सस्पेंड करवा देनी है। भाई तुम कौन होते हो हमारी ट्रेनिंग सस्पेंशन करवाने वाले? चेयरमैन बोर्ड का काम हस्पताल के सिर्फ माली उमूर तक है कि हस्पताल को बजट एलोकेट करना है। वो हमारे क्लिनिकल काम में उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो ये सब काम गैर कानूनी तौर पे करता है, हमें हरासा करता है, जिसकी वजह से तमाम हस्पताल का अमला खौफ और हरासा की एक शदीद लहर उनमें पाई जा रही है। तो मेरी हुकूमत बाला से ये गुजारिश है कि आपके ये जितने मशीरे ख़ास हैं, ये इस हस्पताल को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं आपको ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि इनके इन ओछे हथकंडों की वजह से किसी का कुछ नहीं जाएगा। इनकी प्रैक्टिसें बैरियों में बहुत अच्छी चलती हैं, 12-12 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, ये मशीर बन के 7-7 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ियाँ इनको लहदा मिली हुई हैं, पुलिस और अमला लहदा मिला हुआ है, लेकिन आम आवाम की खैर ख्वाही का कोई उनसर इनमें नहीं है। ये क्या चाहते हैं, ये हस्पताल बंद हो, यहाँ गरीब मरीज़ रुलें और फिर उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस जो कि बड़े बड़े हस्पतालों में करते हैं, महंगे दामों करते हैं, 6-6, 8-8 लाख रुपया एक स्टेंट का वो लेते हैं, ये तमाम मरीज़ वहाँ जाने पे मजबूर हो जाएं। तो मेरी सीएम साहबा से गुजारिश है कि वो आवाम के लिए एक दर्द दिल रखती हैं, उनको सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए उनके अंदर दिल के अंदर एक बहुत नरम गोशा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप आएँ, मैं आपको मसाइल कैमरा पे भी बता चुका हूँ, हम 1 to 1 भी बताएंगे कि ये मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। इरफान ब्लॉक है, ये दूसरी तरफ है, वहाँ पे कोई लिफ्ट काम नहीं करती, कोई मरीज़ कोलैप्स होता है तो उसको जो बिजली का शॉक लगाने वाली मशीन है वो काम नहीं करती, डॉक्टर उसको अपने हाथ से एम्बू करते एमरजेंसी में लेके आता है। ये काम है हुकूमत के कि वहाँ पे लिफ्ट लगाए, वहाँ पे तमाम मशीनरी मुहैया की जाए। एमरजेंसी के अंदर कोई भी मरीज़ हार्ट अटैक का आता है तो उसके लिए दूसरी बात आपने बात की कि एंजियोग्राफी की, हमने 2 महीने उन्हीं एंजियोग्राफी में काम करके इनको दिखाया है, हमने वॉकआउट नहीं किया सिर्फ इसलिए कि यार ये शायद स्टाफ भर्ती कर रहे हैं, हमें यही कहा जाता है जी हम भेज रहे हैं, हम कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। हालत ये है कि हम जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के लेड पहनते हैं एंजियोग्राफी में सुबह से शाम तक, वो सारे फटे हुए हैं। इनको 50 दफ़ा कह दिया है, ये कहते हैं अपनी जेबों से यार ले आओ, 1 लाख रुपया आप अपनी जेब से लगा दो। भाई किस लिए लगा दें? जब शेयर की बारी आती है तो 20-20 लाख का शेयर आप अपनी जेब में डाल लेते हैं, तो उस वक्त आपकी जेब नज़र नहीं आती कि ये लेड ही मंगवा लें मैं अपने वर्कफोर्स के लिए। तो सर ये हालात है। बात सर्जरी की जाए तो सर्जरी में भी अभी तक डिलेस हुकूमत की तरफ से है। हुकूमत ने जो वेल्व्स आते हैं या जो सर्जरी के अंदर इस्तेमाल होने वाला सामान आता है उसमें बहुत सारी ड्रैब ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। जिस तरह मैंने बात की प्रोटामिन सल्फेट की, तो प्रोटामिन सल्फेट का पीछे कहानी क्या है? प्रोटामिन सल्फेट वाली कंपनी जो वो दवाई प्रूव करवाती है, ड्रैब उसे प्रूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? किकबैक्स नहीं मिल रही। वो 150 रुपये का टीका है जो कि मार्केट में उसी कंपनी को 8000 का मिल रहा है। सीधी सी बात है कि भाई कंपनी किकबैक देगी, ड्रैग प्रूव करेगा तो वो अस्पताल में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आना। तो ये सर बहुत सारे मेलाफाइड इंटेंशन के साथ जो कि आम आवाम को नहीं पता होते, पीछे हकीकत ये है। मरीजों का जो यार है, इजाज़ है। मैं इम्तियाज़ साहब की एक बात को अप्रिशिएट इसलिए करूंगा कि बड़ी वजह क्या है, रुकावट क्या है, ये क्यों नहीं हुकाम बाला तक आज तक ये पॉइंट ये एजेंडा जाके रख सके या पेश कर सके। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबाम दावे किए हैं। ये अपनी इस सीट पे आने के लिए ये पता नहीं कितने सबक बाग दिखा के आए हैं। इन्होंने ये वादे किए हैं कि हमने उधर वाईडीए को क्रैश करना है, हम सिस्टम सीधा कर देंगे। अमला तो हमारे पास बहुत है। मैं आपको बताऊं, पहले ये इल्ज़ाम लगता था वाईडीए के ऊपर कि वाईडीए पीआईसी का रोस्टर चलाती है,
अल्हम्दुलिल्लाह चलाया और बेस्ट चलाया। मैंने चैलेंज किया है। अभी इनकी नई टीम आई है, नई टीम ने ये अलानिया ऐलान कहा है कि मुझे 50 बंदों की अशद ज़रूरत है, इमरजेंसी का काम नहीं चल रहा। अगले हफ्ते से 18 बंदे बाकी हॉस्पिटल से रोटेशन पे आए हैं, वो भी जा रहे हैं। ये हमसे काम नहीं चल रहा, ये इनके बंदे बता रहे हैं, मैं नहीं ये कह रहा। तो सर इसलिए इंतज़ामिया नहीं आगे 50 सकरी, क्योंकि वो बुलंदो बांग दावे करके आए हैं कि हमारे पास अमला काफ़ी, हम चला लेंगे काम। बात उनको जबरन यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है। ये तमाम वो मुतालबात थे जिनको बारहा हमने इंतज़ामिया के सामने उजागर किया, तो फिर उनको लगा कि शायद ये बंदा हमारे रास्ते में और ये वाईडी हमारे रास्ते में रुकावट बन रही है। अगर इनमें से कोई नजायज़ मुतालबा है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई किस्म का हिडन एजेंडा नहीं है, ये तमाम चीज़ें ऑन कैमरा में कह रहा हूँ। लेकिन मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि आप लोगों को वर्क प्लेस पे हरासा कराने की बजाय कभी हमें धमकी दी जाती है चेयरमैन बोर्ड की तरफ से कि तुम लोग काम नहीं करते, मैंने ट्रांसफ़र कर देना है, तुम लोग काम नहीं करते, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग सस्पेंड करवा देनी है। भाई तुम कौन होते हो हमारी ट्रेनिंग सस्पेंशन करवाने वाले? चेयरमैन बोर्ड का काम हस्पताल के सिर्फ माली उमूर तक है कि हस्पताल को बजट एलोकेट करना है। वो हमारे क्लिनिकल काम में उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो ये सब काम गैर कानूनी तौर पे करता है, हमें हरासा करता है, जिसकी वजह से तमाम हस्पताल का अमला खौफ और हरासा की एक शदीद लहर उनमें पाई जा रही है। तो मेरी हुकूमत बाला से ये गुजारिश है कि आपके ये जितने मशीरे ख़ास हैं, ये इस हस्पताल को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं आपको ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि इनके इन ओछे हथकंडों की वजह से किसी का कुछ नहीं जाएगा। इनकी प्रैक्टिसें बैरिया में बहुत अच्छी चलती हैं, 12-12 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, ये मशीर बन के 7-7 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ियाँ इनको लहदा मिली हुई हैं, पुलिस और अमला लहदा मिला हुआ है, लेकिन आम आवाम की खैर ख्वाही का कोई उनसर इनमें नहीं है। ये क्या चाहते हैं, ये हस्पताल बंद हो, यहाँ गरीब मरीज़ रुलें और फिर उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस जो कि बड़े बड़े हस्पतालों में करते हैं, महंगे दामों करते हैं, 6-6, 8-8 लाख रुपया एक स्टेंट का वो लेते हैं, ये तमाम मरीज़ वहाँ जाने पे मजबूर हो जाएं। तो मेरी सीएम साहबा से गुजारिश है कि वो आवाम के लिए एक दर्द दिल रखती हैं, उनको सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए उनके अंदर दिल के अंदर एक बहुत नरम गोशा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप आएँ, मैं आपको मसाइल कैमरा पे भी बता चुका हूँ, हम 1 to 1 भी बताएंगे कि ये मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। इरफान ब्लॉक है, ये दूसरी तरफ है, वहाँ पे कोई लिफ्ट काम नहीं करती, कोई मरीज़ कोलैप्स होता है तो उसको जो बिजली का शॉक लगाने वाली मशीन है वो काम नहीं करती, डॉक्टर उसको अपने हाथ से एम्बू करते इमरजेंसी में लेके आता है। ये काम है हुकूमत के कि वहाँ पे लिफ्ट लगाए, वहाँ पे तमाम मशीनरी मुहैया की जाए। इमरजेंसी के अंदर कोई भी मरीज़ हार्ट अटैक का आता है तो उसके लिए